मसीह में आप सबकी सलामती। मेरा नाम पॉल जोसेफ है और मैं खुदावंद के फजल से मुबशराना खिदमत करता हूँ। और मैं जोशुआ टीवी और बिशप तारिक जॉन का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज खुदावंद के फजल से मौका दिया कि मैं कलाम की खिदमत आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि क्या हर शख्स लीडर बनने के लिए पैदा किया गया? क्या खुदावंद ने हर शख्स को ज़मीन पर लीडर होने के लिए बनाया है? ये मेरा टॉपिक है आज। तो जब बात की जाती है कि क्या हर शख्स जो है वो लीडर होने के लिए बनाया गया है या पैदा हुआ है, तो लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि अगर सारे लीडर हैं तो फिर फॉलोअर कौन है? तो इस चीज़ को फिर समझने के लिए हमें उस कॉन्सेप्ट्स को, उन रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को जो पास्ट सेंचुरीज़ में जो ग्रीक फ़िलासफ़ी से हमें मिले, जो आज तक जो है ना वर्ल्ड सिस्टम के अंदर और इवन बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर भी जो है डोमिनेट कर रहे हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को समझना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम वर्ल्ड जो पर्सपेक्टिव है लीडरशिप के ताल्लुक से और जो बाइबल का जो लीडरशिप के ताल्लुक से जो कॉन्सेप्ट्स और जो पर्सपेक्टिव है वो हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम देखते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड सिस्टम जो रूल कर रहा है वो ग्रीक फ़िलासफ़ी के ऊपर जो है रूल कर रहा है। और ग्रीक फ़िलासफ़र्स में बड़े मशहूर फ़िलासफ़र्स हैं प्लेटो, सोक्रेटिस और एरिस्टोटल। इनकी बहुत सारी मतलब आप फ़िलासफ़ी में जो चीज़ें हैं आप देखते हैं बहुत ज़बरदस्त इन्होंने हमें ज़िंदगी के सबक जो है ना सिखाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि इन्होंने जो हमें सिखाई स्पेशली लीडरशिप के ताल्लुक से वो बाइबल के मुताबिक टोटली गलत हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि इनके 4 जो हैं वो मेजर मतलब जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है बर्थ ट्रेट थ्योरी, चोजन बाय द गॉड्स थ्योरी, एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी थ्योरी और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स थ्योरी है। मैं शॉर्टली इन चारों थ्योरीज़ को जो है आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा कि बर्थ ट्रेट्स थ्योरी जो है वो ये है कि इनका व्यू था कि वो लोग जिनकी जिनकी आंखों का कलर ठीक है ना, या बालों का कलर या स्किन मतलब फेयर स्किन के लोग हैं या नाक की शेप अच्छी है, मतलब इस तरह के जो फिज़िकल जो फीचर्स जिनके अच्छे हैं ठीक है ना, वो लीडर होने के लिए जो है ना मतलब उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से जो था ना वो उनको लीडर समझते थे। इसलिए आज आप देखें कि आप किसी शख्स को देखें जो फिज़िकली तौर पे बड़ा मतलब हैंडसम होता है या जिसका स्किन फेयर है ठीक है ना, और जिसके मतलब नोज़ शेप अच्छी है, इस तरह के मतलब जो फिज़िकल फीचर्स अच्छे हैं तो हम समझते हैं कि शायद ये लीडर है। दूसरी हम थ्योरी देखते हैं कि चोजन बाय द गॉड्स। चोजन बाय द गॉड्स में ये था कि इनका मानना ये था कि कुछ एलीट क्लास के लोग जो है ना उनको खुदा जो इनके जो ग्रीक गॉड्स हैं ना, देवी देवता, वो इनको चूज़ किया हुआ है चंद लोगों को मैसेस के ऊपर जो है वो रूल करने के लिए। तो कुछ लोग हैं जो लीडर होने के लिए चूज़ किए हुए हैं, पहले से ही खुदाओं ने चूज़ किया हुआ है, वो एलीट क्लास के लोग हैं, और बाकी जो हैं वो पैदा ही जो है ना वो ग़ुलाम होने के लिए हैं। इसीलिए उनका मानना ये था कि भी जो एलीट क्लास के लोग हैं वो चाहे पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे लेकिन वो लीडर हैं, और जो एलीट क्लास के लोग नहीं हैं वो चाहे 5 PhD भी कर लें या जितना मर्जी वो इन्फ्लुएंशियल बन जाए, वो लीडर नहीं हो सकते। तो ये इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पे नज़र आता है कि ये इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जो है ना मतलब फैलाया। उसके बाद हम देखते हैं कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी की। इनका एक व्यू था कि जो इनके जो खुदा हैं और जो मतलब ग्रीक गॉड्स थे, उन्होंने कुछ लोगों को जो है ना ख़ास गिफ्ट्स दिए हुए हैं कि वो दूसरों पे जो है ना रूल कर सकें उन गिफ्ट्स के थ्रू। वो गिफ्ट्स क्या हो सकते हैं कि कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, कुछ चार्मिंग होते हैं, कईयों के कम्युनिकेशंस बड़े सुपर्ब होते हैं ठीक है ना, और अदर जो मतलब सो फोर्थ ठीक है ना चीज़ें। तो जो इस तरह के लोग हैं ना वो लीडर्स हैं, और बाकी जो हैं वो उनके अंडर रहने के लिए जो है ना मतलब वो ग़ुलाम है, वो सर्वेंट्स हैं उनके। फिर हम देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की जो है ना थ्योरी। इसमें 2 किस्म की मतलब थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी ये है कि जो कुछ लोग हैं जो मुख्तलिफ़ तरह के अगर आप उनको हालात में डाल दो तो वो लीडर बन जाएंगे। ऐसा नहीं, हालात का लीडरशिप में बहुत मतलब अहम रोल होता है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। लेकिन जब तक आपको अपने इनर पर्पस का, बिलीव्स का और कन्विक्शंस का पता नहीं होता, आप मतलब डिटर्मिन नहीं, आपका इनर पर्पस आपको नहीं पता, आपके बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं और आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं है, तो आपके हालात भी आपको लीडर नहीं बनाते बल्कि वो आपको बद से बदतर बना देते हैं। एक और फिलॉसफी कि अगर आप हाईली एजुकेटेड हो, अगर आप लीडरशिप के कोर्सेस आपने बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, ये लीडरशिप की ट्रेनिंग्स लिए हैं, तो फिर आप लीडर बन सकते हो। ये कोर्सेस आपको लीडरशिप को पॉलिश करने में हेल्पफुल ज़रूर हो सकते हैं, बट दे अलोन कैन नॉट मेक यू लीडर अनलेस अनटिल यू नो योर पर्पस। और जब तक आपकी जो
अंदर की जो एक इंट्रिंसिक जो गिफ्ट्स खुदा ने आपके अंदर दिए हैं, जब तक आप उनको डिस्कवर नहीं करते। इसलिए आज आप देखें बहुत सारे पीएचडी लोग हैं लेकिन वो अंडर मैट्रिक लोगों के एम्प्लॉय हैं। क्यों? क्योंकि जो अंडर मैट्रिक बंदा है उसने अपने गिफ्ट को डिस्कवर किया एंड नाउ ही इज डिप्लॉइंग हिमसेल्फ, और जो पीएचडी बंदा उसने पीएचडी करके भी जो ना वो अपने गिफ्ट को डिस्कवर नहीं किया, सो ही इज एम्प्लॉइंग हिमसेल्फ टू अंडर मैट्रिक। तो आपका गिफ्ट आपको जो है ना वो बेसिकली लीडर बनाता है, यानी डिस्कवरी। ये थी वो लीडरशिप की फिलोसफीज और थ्योरीज जो वर्ल्ड सिस्टम पे रूल कर रही हैं, और इवन बॉडी ऑफ क्राइस्ट में भी काफ़ी हद तक ये इंट्रूड और इन्वेट कर चुकी हुई हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा बाइबल की लीडरशिप क्या है। हम पैदाइश पहले बाब की 26 आयत में देखते हैं कि बाइबल की लीडरशिप जो है ना हमें नज़र आती है कि क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि की मानंद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपाइयों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर इसकी बरकत हम पर यीशु के नाम में नाज़िल हो, आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद ने लीडरशिप का जब कॉन्सेप्ट दिया तो खुदावंद ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और छवि की मानंद बनाएं। ये तो आगे खुदा ने अपना इमेज यानी अपनी फितरत और अपना जो किरदार है यानी जो उसका जलाल है वो इंसान के अंदर रखा। फिर उसने उसको इख्तियार दिया। उसने ये नहीं कहा कि और वो एक दूसरे के ऊपर इख्तियार रखें, नो। उसने कहा वो समुंदर की मछलियों, हवा के परिंदों और चुपाइयों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। यानी यहाँ पे खुदा ने लीडरशिप की जो हद है उसको लिमिट कर दिया। उसने कुछ बाउंड्रीज रखी हैं कि इंसान अगर डोमिनेट करेगा भी, उसकी अथॉरिटी होगी तो वो मेरे रिसोर्सेज के ऊपर होगी, मेरी अदर मखलूक़ात पे होंगी जो मेरे इमेज पे नहीं बनी। लेकिन उन मखलूक़ात के ऊपर वो डोमिनेट नहीं कर सकता जो मेरे इमेज पे बनी है। क्योंकि देखें, मैं खुदावंद के इमेज पे बना हूँ तो आप भी इमेज पे बने हैं। तो अगर मैं आप पे रूल कर रहा हूँ तो फिर इट मीन्स कि आप इन्फीरियर हैं। तो आप तो इन्फीरियर नहीं, क्योंकि आप में भी खुदा का इमेज है और मेरे में भी इमेज है खुदा का। तो फिर इट मीन्स कि हम दोनों लीडर हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब बात की जाती है कि क्या हर बंदा लीडर होने के लिए बुलाया गया या पैदा किया गया या बनाया गया, तो हमारे जहन में सवाल आता है कि फिर फॉलोवर कौन होगा। हाँ, बात यह है कि जो लोग ये सवाल करते हैं दे एक्चुअली डोंट नो दैट दे आर लीडर्स। जो फॉलोवर्स हैं एक्चुअली दे आर लीडर्स, बट द प्रॉब्लम इज दैट दे डोंट नो दैट दे आर लीडर्स, दैट्स व्हाई दे फॉलो। गॉट माय पॉइंट? कि जो फॉलोवर्स हैं they don't know that they are leader, that's why they follow, but the moment they discover that they are leader they become dangerous to the world because that's truth. Let me explain you further. Leadership does not begin with people, keep that in mind. Leadership does not begin with people, it begins with yourself. You discover yourself, you discover your true potential, you discover your inborn abilities, your gifts, your qualities, and you become your true self. And when you become true self, when you become your true self, people follow you, the right people. In other words, true leaders don't seek followers. They seek fruitfulness, and the followers seek their fruit. They are not really seeking you. They are seeking your fruit to eat, and you are obligated to produce a fruit. हर शख्स जो ज़मीन पर भेजा गया है वो एक बीज की मानंद है। वो उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आसमान की तरफ से कि वो एक दरख्त बने जो फल उगाए और उसका फल दुनिया खाए। और अगर आप दरख्त बन जाते और फल नहीं उगाते, इन अदर वर्ड्स अगर आप फेमस बन गए हो, अगर आप पावरफुल बन गए हो, अगर आप वेल्थी बन गए हो, आप इन्फ्लुएंशियल बन गए हो, लेकिन अगर आप फ्रूटफुल नहीं बने, सो यू आर फेलियर। आपको सारी दुनिया की जो दौलत है वो रिच बना सकती है और सारी दुनिया की जो कुव्वतें हैं वो आपको एक पावरफुल शख्स बना सकती है, बट दे बोथ कैन नॉट मेक यू अ लीडर। योर गिफ्ट मेक्स यू अ लीडर। You discover your true potential, you discover yourself in the light of the word of God, and that makes you a true leader, because true leadership is not becoming famous, it's not becoming powerful, it's not becoming wealthy or rich or whatever. It's actually becoming your true self. It's actually becoming fruitful, because हम देखते हैं 27वीं आयत में खुदावंद ने जब आदम और हवा को बरकत दी तो खुदावंद ने कहा कि बल्कि 28वीं आयत में पढ़ूंगा, लिखे यहाँ पे, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और मकूम करो। इन अदर वर्ड्स हम इंग्लिश तर्जमा पढ़े तो वहाँ पे लिखा कि एंड गॉड सेड बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। गॉड डिडंट से दैट बी फेमस or feel good, no, he said that be fruitful. That means if all you have is fame, you are a failure. In fact, what I believe is true fame comes from
fruitfulness. You don't need to become a famous person, you need to become a fruitful person, and your fruitfulness will ultimately make you a famous person. जो ट्रू लीडर्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है ना आपके साथ शेयर करूंगा। जो ट्रू लीडर्स हैं वो पोजीशन के लिए काम नहीं करते। ट्रू लीडर्स कभी भी पोजीशन के लिए काम नहीं करते। ट्रू लीडर्स हमेशा जो है वो पर्पस के लिए काम करते हैं, क्योंकि लीडरशिप का ताल्लुक जो है वो पोजीशन के साथ नहीं, वो पर्पस के साथ है। लीडरशिप का ताल्लुक आपके पर्पस के साथ है। इसलिए हम दुनिया की भी तारीख देख लें और अबव ऑल बाइबल की तारीख देख लें तो बहुत सारे जो लीडर्स थे, जो ट्रू लीडर्स, जो हिस्ट्री मेकर्स थे, उन्होंने पैलेसेस को छोड़ के प्रिजन में जाना पसंद किया, क्योंकि उन्होंने अपनी पोटेंशियल जो खुदा ने उनके अंदर रखी थी उसको देखा कि उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो प्रिजन के अंदर भी जाके ना अपने पर्पस को अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो ट्रू लीडर जो है वो पोजीशन के लिए काम नहीं करते, वो पर्पस के लिए काम करते हैं। इसीलिए जब उनका पर्पस पूरा हो जाता है तो दे डोंट इवन वांट टू लिव लॉन्ग, दे से दैट ओके माय पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, नाउ आई एम रेडी टू गो। यीशु मसीह ने स्लीप पर ये नहीं कहा था कि आई एम फिनिश्ड, उसने कहा था इट इज फिनिश्ड। यानी जब पर्पस मैं पूरा करने आया था वो खत्म हो गया, नाउ देयर इज नो नीड फॉर मी टू स्टे ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, एंड ही डाइड। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं ट्रू लीडर्स जो हैं वो फॉलोवर्स को मेंटेन नहीं रखते, वो लीडर्स को प्रोड्यूस करते हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके फॉलोवर्स को अगर हम देखें तो आज से 30 साल पहले अगर उनका एक फॉलोवर था, उनका एक बैग उठा के जा रहा था, तो 30 साल बाद देखेंगे तो वो फॉलोवर 30 साल बाद भी उनका बैग उठा के जा रहा है। तो फिर दैट मीन्स कि वो जो लीडर है वो लीडर नहीं, वो डमी है। क्योंकि लीडर जो है वो अपने जो लीडर्स उसने प्रोड्यूस किया ना, क्योंकि खुदा ने क्या कहा था, बी फ्रूटफुल, और फ्रूटफुल पे खुदा ने स्टक नहीं कर दिया था, खुदा ने कहा था बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, यानी प्रोड्यूस करो लीडर्स। और तो अब वहां पे हम देखते हैं कि अगर तो उसने 30 साल में उस फॉलोवर को बैग तक लिमिटेड रखा है और उसकी जो इनबॉर्न एबिलिटीज को रिकग्नाइज नहीं किया और उनको पॉलिश करके उसकी पोटेंशियल को अनटैप नहीं किया और उसको उसके गिफ्टिंग एरिया में लीडर नहीं बनने का मौका दिया टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ ट्रू सेल्फ, बल्कि टू एक्सप्रेस हिज ट्रू सेल्फ, तो फिर वो खुद भी डमी था और उसका फॉलोवर भी डमी है। लेकिन जो ट्रू लीडर है वो क्या करता है, वो फॉलोवर को देखता है और वो उसके अंदर पोटेंशियल को देखता है और फिर वो उसको गाइड करता है कि दिस इज योर पर्पस एंड दिस इज योर गिफ्टिंग एरिया, नाउ यू नीड अ राइट एनवायरनमेंट। और जब वो देखता है कि अब ये इस काबिल हो गया तो वो एक्चुअली जो ट्रू लीडर है वो फॉलोवर्स को बाउंड नहीं करता, वो उनको रिलीज करता है टू गो अवे, गो टू द वर्ल्ड एंड मेक मोर लीडर्स, और वो अपनी इस तरह लेगेसी को कायम करते हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि बहुत दफ़ा जब हमारे फॉलोवर्स की अगर कोई तारीफ़ करते हैं, अप्रिसिएशन, तो हमारे लीडर्स को ख़तरा पड़ जाता है। हम अपने फॉलोवर्स से जो है ना डरना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो ये चारों फिलोसफीज़ के ऊपर जो रॉन्ग थ्योरीज हैं इन पे बेस्ड है, तो इनमें हमें कंट्रोलशिप नज़र आती है, लीडरशिप नहीं नज़र आती। डिक्टेटरशिप कॉन्सेप्ट्स नज़र आते हैं, लीडरशिप कॉन्सेप्ट्स नहीं नज़र आते। लीडरशिप इज़ नॉट अबाउट बाउंडिंग योर फॉलोवर्स और बाउंडिंग पीपल, इट्स अबाउट रिलीजिंग देम। आप मिलते हो, लोग आपकी फ्रूटफुलनेस को देखते हैं और वो दे सी एक्चुअली देयर ट्रू सेल्फ इन यू एज वेल, तो वो आपको फॉलो करते हैं एंड यू आर ऑब्लिगेटेड टू टेल देम देयर ट्रू सेल्फ। और आप उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो जिसमें वो अपने गिफ्ट को रिकग्नाइज करें, अपनी पोटेंशियल को रिकग्नाइज करें, और जैसे ही वो उस चीज़ को समझ आते हैं तो आप फिर उनको भेज देते हो कि नाउ गो एंड प्रोड्यूस मोर लीडर्स, यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू फॉलो मी ऑल द टाइम्स। फिर एक और बात, ट्रू लीडर्स जो हैं वो पोजीशन पे स्टक नहीं हो जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम यह कि हम कहते हैं मैंने 30 साल मेहनत की है इस कुर्सी के लिए, और भाई लीडरशिप बनने के लिए आपको कुर्सी की ज़रूरत नहीं है, मकसद की ज़रूरत है। लीडर बनने के लिए आपको पर्पस की ज़रूरत है और आपका पर्पस आपको लीडर बनाएगा। मैं आपको बाइबल से चंद एक एग्जाम्पल देता हूँ। पॉल को आज हम रसूल आज़म कहते हैं, लेकिन उसके खतूत जो आज हम पढ़ते हैं बड़े बड़े मैसेज के अंदर, बड़ी बड़ी एरिनास के अंदर, सेमिनरीज के अंदर पढ़ाए जाते हैं, तो वो उसने जेलों के अंदर लिखे थे, बड़े बड़े मैसेज के अंदर उसने पढ़े नहीं थे, आज उसकी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। पॉल की जब हम बात देखते हैं तो पॉल के जो लेटर्स थे, उसके जो एपिसल्स थे, वो उसके दौर में रोमन वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर पब्लिश नहीं हुए थे या रोमन टाइम्स के अंदर पब्लिश नहीं हुए थे। उसको तो बल्कि उसके खतूत के ऊपर तो उसको तो फतवा लगा दिया था तो झूठा रसूल है।
और फिर हम देखते हैं कि उसको तो परसिक्यूट किया जाता, उसको तो जेलों में डाला गया था। हम देखते हैं कि पौलुस जो था वो अपनी जो उसकी मसीह में आने से पहले एक पोजीशन थी उसको याद करके पछताता नहीं था, बल्कि प्रिजन में भी जाके वो खुश होता था। क्यों? क्योंकि उसका फोकस पोजीशन पे नहीं था, उसका फोकस अपने पर्पस पे था। तो ये सोचना कि भी मैंने इतने साल मेहनत की कि जी मुझे ये पोजीशन मिल जाए और अब जो है वो मैं इस पे जो है ना मतलब डट के बैठ जाऊँ और ये पोजीशन और किसी को ना मिले, बस ये मेरे पास ही रहे, तो दैट्स नॉट अ लीडरशिप, दैट्स अ डिक्टेटरशिप और कंट्रोलशिप। उसके बाद हम देखते हैं कि लीडरशिप के ताल्लुक से एक और बात मैं आपसे करूँगा कि जो ट्रू लीडर्स होते हैं वो डे फर्स्ट से ही जो है ना अपनी जो आप कह लें कि फेयरवेल का अनाउंस कर देते हैं। जब पतरस ने इकरार कर लिया यीशु मसीह का कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सबसे पहली बात अपने शागिर्दों से अपनी मौत की थी कि ज़रूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए और सरदार कायनों के हाथों और फ़िकियों के हाथों वो दुख उठाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। यानी जो ट्रू लीडर है वो पहले दिन आके अपनी पोजीशन को संभालने की जो ना वो नहीं सोचता, बल्कि वो अपने पर्पस को अकम्प्लिश करने की सोचता है। और वो पहले दिन ही जो ना वो अपने जितने भी कोलीग्स होते हैं, जितने भी उसके जो सबऑर्डिनेटर्स हैं, उनको अनाउंस करता है कि भी मैं यहाँ पे परमानेंट नहीं हूँ, ये पोजीशन मेरी परमानेंट नहीं है। वो चाहता है कि मेरे बाद बल्कि मेरे होते हुए जो है ना कोई दूसरा बंदा इस पोजीशन का चार्ज ले ताकि मैं अगली असाइनमेंट को करूँ। ये है ट्रू लीडरशिप। वो चंद एक अरसा उस पोजीशन पे रहता है, उस कुर्सी पे, और उसके बाद वो उस कुर्सी को छोड़ता है और आगे मूव करता है ताकि दूसरे उस कुर्सी पे आए, क्योंकि उसका फोकस जो है वो अपनी लाइफ में पर्पस को कंप्लीट करना होता है। और पर्पस को कंप्लीट करने के लिए आपको डिफरेंट पोजीशंस के पे से गुजरना पड़ता है। अब ट्रू लीडरशिप की जब बात की जाती है तो मैं एक और रेफरेंस बाइबल का रीड करूंगा आपके सामने। मत्ती 20 बाब उसकी 25 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा कि तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा ग़ुलाम बने। चुनांचा इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बुतेरों के बदले फिदिया में दे। आमीन। हम देखते हैं कि बाइबल का ये रेफरेंस अक्सर हमारे चर्चेस में, हमारे पुलपिट्स से मिस इंटरप्रेट जो ना किया जा रहा होता है। जब बात आती है ना कि जो तुम में बड़ा बनना चाहिए वो छोटा बने, यानी खादिम बने, तो हम लोग समझते हैं कि भाई यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह जो थे ना वो सब सर्विस की बात कर रहे थे। नहीं। अगर आप जाके ग्रीक वर्ड पढ़ें, ग्रीक जो टेक्स्ट के अंदर जो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुए ना कि वो सब का खादिम बने, टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ ऑल, तो वहाँ पे जो ग्रीक टेक्स्ट में जो वर्ड यूज़ हुआ उसका मतलब सब सर्विस नहीं है या सब सर्वेंट नहीं है, वो है सेल्फ डिप्लॉयमेंट, टू डिप्लॉय योर सेल्फ। आप हिस्ट्री को उठा के देख ले, बाइबल की और दुनिया की हिस्ट्री, तो कोई भी जो ग्रेट स्टोरी हम देखते हैं, ग्रेट जो हीरोज हम देखते हैं, उसमें से कोई भी ऐसा नहीं हम देखते जो सब सर्वेंट था। सारे सेल्फ डिप्लॉय करते थे। दे डिप्लॉयड देमसेल्व्स एंड दे रूल्ड द वर्ल्ड, नॉट द पीपल। दे रूल्ड देयर गिफ्टिंग एरिया, दे डिस्कवर्ड देयर गिफ्ट, they discovered their true potential and they deployed themselves and then they became great leaders. क्यों? क्योंकि उन्होंने सब सर्विस इज अ पार्ट ऑफ योर लीडरशिप, बिकॉज लीडरशिप इज ट्रू लीडरशिप जो बाइबल की है, इट्स नॉट अ डिक्टेटरशिप, इट्स नॉट अ कंट्रोलशिप, इट्स एक्चुअली सर्वेंट लीडर। यू एक्चुअली डोमिनेट इन योर गिफ्टिंग एरिया and you serve, in other words, let me put it this way, कि you dominate in your gifting area and that produce in you the fruit। वो जो आपका गिफ्ट है, आपका गिफ्ट जब आप उस पर डोमिनेट करते हो अपने गिफ्टिंग एरिया में, आप अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हो, तो वो अथॉरिटी की एक्सरसाइज जो है वो प्रोड्यूस करती है आपके अंदर फ्रूट, एंड देन यू सर्व दैट फ्रूट टू द वर्ल्ड। सो यू बिकम सर्वेंट लीडर। एज अ लीडर यू dominate not on people but on God's resources in your gifting area, and then the fruit that is being produced by the exercise of that dominion authority, you serve that fruit to the world and you become a true leader, even a servant leader, which is the biblical leadership. Amen. उसके बाद हम देखते हैं कि जो ट्रू लीडर है, मैं लास्ट में कंक्लूड करता हुआ ये कहूँगा कि जो ट्रू लीडर्स हैं
उनका फोकस जो है वो पर्पस पे होता है, प्लेजर पे नहीं होता। आज पूरी दुनिया जो है वो बहुत सारी सैटानिक फिलोसफीज से रूल कर रही है, मटेरियलिज्म, हेडोनिज्म और भी बहुत सारी फिलोसफीज है, लेकिन ये दो जो है ना बहुत सारी जो ये दोनों फिलोसफीज जो हैं पूरी दुनिया के अंदर, इवन बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर बड़ी बुरी तरह जो है ना इन्वेट कर चुकी है। और मटेरियलिज्म में ये है कि जो मटेरियल सक्सेस है वो हायर अचीवमेंट है लाइफ की, ठीक है ना, जिसमें स्पिरिचुअलिटी को वो बिल्कुल आउट कर देते हैं। और जो हेडोनिज्म ये है वो प्लेजर फॉर प्लेजर, कि अगर आपको हर टाइम प्लेजर फील हो रहा है सो यू आर अ हैप्पी क्लैप्पी पर्सन। तो बाइबल जो है ना वो प्लेजर की बात नहीं करती, वो पर्पस की बात करती है। और जो ट्रू लीडर्स हैं वो अपना प्लेजर जो है वो अपने पर्पस में ढूंढते हैं। यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में आया था तो वो पर्पस के लिए आया था, और उस पर्पस को पूरा करने के लिए उसको एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ा जो कि क्रूसिफिक्शन था, विच इज़ पेनफुल प्रोसेस। हर शख्स को जो है ना, जो ट्रू लीडर है, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए एक प्रोसेस में से गुजरना, और वो प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम्स और प्रोविजंस आएंगी। प्रॉब्लम्स जो है वो ज़ाहिर पेन्स को लेकर आती हैं, और जो प्रोविजंस हैं वो प्लेजर्स को लेकर आती हैं। लेकिन जो ट्रू लीडर है उसका हाथ जो है वो प्रोसेस के ऊपर होता है, लेकिन उसकी आंखें पर्पस के ऊपर होती हैं। इसलिए वो प्लेजर्स को एंजॉय तो करता है और पेन्स को एंडोर करता है, लेकिन गिव अप दोनों हालतों में नहीं करता, क्योंकि उसका फोकस जो है वो पर्पस के ऊपर है। हाथ उसके प्रोसेस पे है, लेकिन आंखें उसकी पर्पस के ऊपर है। इसीलिए वो अपने पर्पस को अकम्प्लिश करता है, पेन्स को एंडोर करके और प्लेजर्स को एंजॉय करके, और अपनी डेस्टिनेशन को जो है ना वो फुलफिल करके, अपने पर्पस को अकम्प्लिश करके। तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ ट्रू लीडर, आप अपने पर्पस को डिस्कवर करें, अपने गिफ्टिंग एरियाज को डिस्कवर करें, एंड देन पॉलिश योर गिफ्ट एंड सर्व द वर्ल्ड थ्रू इट, एंड यू विल बिकम अ ट्रू लीडर। गॉड ब्लेस यू ऑल।